गुड मॉर्निंग। फिजिक्स इजी में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है करेंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 1, टी पे पावर 6 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड जा रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया 10 पे पावर -4 मीटर स्क्वायर से, तो करंट क्या होगा? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, Q इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू आई टी, और हमको दिया हुआ N/T। ओके, इसका मान है 10 पे पावर 6 और E का मान हमको पता है, तो हमको I का मान आ जाएगा 10 पे पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 पे पावर -19। -19 में से 6 जाएगा -13, 1.6 इंटू 10 पे पावर -13 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 2, इन द क्वेश्चन नंबर 2 करेंट जो है कंडक्टर में दिया हुआ है, टी टाइम से वैरी कर रहा है, आई इक्वल टू 2t प्लस 3t स्क्वायर। जहाँ पे करंट को एम्पियर में है और टाइम सेकंड में है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फ्लो करेगा 2 सेकंड से 3 सेकंड में। सबसे पहले हम आई का मान रख दिए 2t प्लस 3t स्क्वायर, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू निकालना होगा, आई डी टी करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्यू को करना है 0 से लेके क्यू तक, और टाइम को करना है 2 से लेके 3 सेकंड तक। आई का मान पुट करते हैं 2t प्लस 3t स्क्वायर डी टी, 2 से लेके 3 तक हमारा आ जाएगा इसका 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस 3t क्यू बाई 3, 2 से लेके 3 तक, यहाँ से 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया। हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे, हमारा आंसर कितना आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यू माइनस 2 का क्यू। 3 3 9, 9 में से 4 गया, प्लस 3 3 9, 9 3 27, 2 2 4, 4 2 8। हमारा आ गया इतना, 9 में से 4 गया 5, और 27 में से 8 गया 19, और 19 और 5 24। हमारा आंसर कितना आ गया 24 कूलम। इन द क्वेश्चन नंबर 3, 10,000 इलेक्ट्रॉन आर पासिंग पर मिनट इन ए ट्यूब ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, रिजल्टिंग करंट क्या होगा? तो करंट को रेडियस का मतलब है नहीं, तो हमको कितना दिया हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मिनट। इसको हम क्या करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, 10,000 बाई 60, और इसको जो है Q इक्वल टू एन इज इक्वल टू आई टी लगा देते हैं, सबका मान पुट करेंगे 10,000 बाई 60 इंटू 1.6 इंटू 10 पे पावर -19, और यहाँ पे हमको आई का मान चाहिए। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 8 16 0.8, 1 पॉइंट से 1 0 कट गया, हमारा आ गया 800 बाई 3 इंटू 10 पे पावर -19, आई का मान आ गया। अब इसको करेंगे तो हमारा आई का मान लगभग इतना आएगा 266.6 इंटू 10 पे पावर -19। अब हमारा मान लगभग किसका आ रहा है, यहाँ से 2 को 3 को हटा देंगे तो 9 में से 3 जाएगा, तो यहाँ पे -16 बड़ा बचेगा और 0.25, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2, और कुछ तो हो नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, 8.4 इंटू 10⁻22 Phaeton पर सेंटीमीटर क्यूब। क्रेन का मान 0.2 एम्पियर दिया हुआ है और यहाँ पे हमको एटॉन का मान 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम दिया हुआ है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ रहा है और एरिया 1 mm³ दिया हुआ है। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे I इक्वल टू NAEVD। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबका मान पुट करना स्टार्ट करते हैं। क्रेन का मान कितना दिया हुआ है, 0.21 एम्पियर। एन का मान कितना दिया हुआ है, 8.4 इंटू 10⁻22 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻⁻6। एरिया का मान कितना दिया हुआ है, 1 mm²। इसको मीटर क्यूब में मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻⁻6। ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू VD। यहाँ देखिए, यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, नीचे 100 लिखेंगे, यहाँ से हटाएंगे तो नीचे 10 लिखेंगे। 21 4 दा 84 और यहाँ पे क्या बचा, 1.6। 1.6 इंटू 4 16 64। तो यहाँ पे आ जाएगा 6.4। तो इधर यहाँ से भी एक पॉइंट हटाते हैं, 100 से 100 हमारा कट जाएगा। ओके, अब हमारा क्या बचा यहाँ पे, 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कट गया। अब हमारा क्या बचा, 22 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 10⁻3। तो हमारा VD का मान कितना देगा, 1/64। और यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 10⁻3। तो 1/64। तो 1/64 को गुना भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। इसको करेंगे तो इसका मान आ रहा है 0.0156 और ऊपर जाएगा तो बचेगा 10⁻⁻3। अब हम इसको इस फॉर्म में लाएंगे, हमारा मान आ जाएगा 1.56 इंटू 10⁻⁻5। तो हमारा 4 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, क्रेन का मान दिया हुआ 40 एम्पियर और उसका जो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम दिया हुआ मीटर क्यूब में 10⁻29 और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ रहा है। हम फॉर्मूला लगाएंगे I इक्वल टू NAEVD। I का मान यहाँ पे हम 40 पुट कर देते हैं, N का मान 10⁻29 पुट करते हैं, एरिया का मान 10⁻⁻6 पुट करेंगे और ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 पुट करेंगे। हमको VD का मान चाहिए। यहाँ पे करेंगे 4 1 4, एक 0 बच गया, 0.4। अब देखिए 10⁻⁻6 और 10⁻⁻19, तो 19 और 6 कितना हो जाएगा, 10⁻⁻25 और यहाँ बचेगा 10/0.4 और यहाँ पे बचेगा 10⁻29 और हमको VD चाहिए। तो इसको करेंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा, 25। और यहाँ पे हम इसको गुना भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 25 इंटू 10⁻⁻4, ये हमारा VD आ गया। तो अब देखिए, अब इसमें हम ऑप्शन को मिलाएंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर 2.5 इंटू 10⁻⁻3 मीटर पर सेकेंड। इन द क्वेश्चन नंबर 6, ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, एम्पियर होगा। इन द क्वेश्चन नंबर 7, डेंसिटी दिया हुआ है इसका 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका एटॉमिक वेट दिया हुआ है 63 और इसका डायमीटर दिया हुआ है 1 mm
और इसमें करंट दिया 1.1 एम्पियर। तो हमको पहले फॉर्मूला लिखेंगे इसका I = NEVD। तो सबसे पहले एन का मान निकालते हैं। डेंसिटी क्या दिया हुआ, वेट पॉइंट वॉल्यूम, उसको मॉलिक्यूलर वेट से भागा देंगे, मोल आएगा। अब ब्रैकेट नंबर से गुना करेंगे, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू सबका पुट करिए। 9 यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। 63 6 × 10⁻23 9 7 63। यहाँ पे हमारा मान कितना आ गया, 6/7 × 10⁻6 को ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा 10⁻29 आएगा। यहाँ पे सबका मान पुट करते हैं। 1.1 एन का मान कितना पुट करना है, 6/7 × 10⁻29। एरिया का मान 22 πr² 22/7 1/2 का स्क्वायर। mm को मीटर के स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻6। ई का मान 1.6 × 10⁻⁻19 और VD। इससे क्या होगा, इधर से पॉइंट हटाते नीचे 10 आएगा। 11 2 22। यहाँ पे 7 7 बच गया। अब देखिए यह 10 से ये पॉइंट हटा देते हैं, इसका 2 का स्क्वायर 4 4 का 16 और यहाँ पे कितना आएगा 7 7 49। VD का मान हम निकालना चाहेंगे, इसको गुना करेंगे। 4 2 8 8 का 48 48। और इसको जब गुना भाग करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पे 29 है प्लस में, और यहाँ पे -19 है और -6 -25। तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 में से 5 गया 4, यहाँ बचा 10⁻4। इसका मान आएगा 1 पॉइंट कुछ समथिंग समथिंग इंटू 10⁻⁻4। ओके, अभी उधर जाएगा 0.1 mm पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8। When no current flows through the conductor, जब कोई कंडक्टर में करंट फ्लो नहीं करे, सामने क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव, ये नहीं हो सकता। एवरेज स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ओवर ए लार्ज पीरियड ऑफ टाइम इज 0। एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ओवर ए लार्ज पीरियड इज 0। एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन इज 0। तो देखिए स्पीड तो हो नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन तो मूव करता है थर्मल वेलोसिटी के कारण, ऑप्शन नंबर 1 तो होगा नहीं। एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी ये क्या कह रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारा एवरेज वेलोसिटी 0 होगा एक टाइम पीरियड में, इसलिए होता है कंडक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 9। ए स्टेडी करंट फ्लोज इन ए मेटलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, द क्वांटिटी विथ रिमेन कांस्टेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कह रहा है कि कंडक्टर के लेंथ में कौन सा चीज इसमें होता है वो कांस्टेंट रहेगा। करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 9 के 9 होता है, घटता है। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट वेलोसिटी, नहीं। करंट, हाँ तो करंट सेम है, तो जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। तो हमारा सिर्फ ऑप्शन नंबर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर 10 mm ऑर्डिनरी वायर ऑफ कॉन्स्टेंट 10⁻21। तो यहाँ पे हमको आई का मान NAEVD डायरेक्ट वेलोसिटी दिया हुआ, करंट पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ एटम पॉइंट वॉल्यूम, तो एरिया इंटू लंबाई इंटू एरिया। अब बात करते हैं ई का मान, तो ई का मान हमको चाहिए, अब VD का मान दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से एरिया कट गया, तो नंबर ऑफ न्यूटन पर यूनिट से हमारा काम चल जाएगा। तो एन का मान कितना दिया, 2 × 10⁻21
एरिया इसका दिया हुआ, एरिया हमको खत्म हो गया। अब हमको नेट बचा 10 mm। ई का मान 1.6 × 10⁻19। अब वी डी का मान दिया हुआ 0.25 × 10⁻−3। 10⁻−3 10⁻−3 कट गया। अब 0.25 को 2 से गुना करेंगे 0.5 आएगा, और 0.5 1/2 इसको करेंगे 0.8 आएगा। अब ये ऊपर जाएगा तो 8 × 10⁻−21 × 10⁻21। अब देखिए ये दोनों कट गया, हमारा आ गया 8 एम्पियर। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है? नियोन आयन दो राइट साइड में मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन दो लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है, तो हमारा करंट किधर होगा? राइट साइड में। देखिए तो हमारे पास लेफ्ट साइड का जो ऑप्शन है वो कट गया, अब हमारा ये बचा। अब देखिए तो दोनों जा रहा है, देखिए नियोन गैस 2.9 × 10⁻18 ये राइट साइड में, और इलेक्ट्रॉन जा रहा है 1.2 × 10⁻18। तो करेंट जो होता है निगेटिव चार्ज का उल्टा बहता है और पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में बहेगा। तो हमारा करंट क्या हो जाएगा? 1.2 प्लस 2.9 × 10⁻18। ई का मान 1.6 × 10⁻−19 और पर सेकेंड दिया हुआ है, सबको गुना भाग कर देंगे। तो 9 10 11 2 1 3 1 4 4.9 × 10⁻18 × 1.6 × 10⁻−19। तो यहाँ पे क्या हो गया? 10⁻−1। तो हमारा मान कितना आ गया? 4.9 × 1.6 × 10⁻1। अब दोनों गुना कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो करंट का मान कितना आ गया? 10⁻−1 6.56, मतलब 0.656 एम्पियर राइट साइड में। क्वेश्चन नंबर 12। Two wires each of radius r but of different material are connected together into मतलब सीरीज में। The density of the charge carrier in the two wire is 1:4. Drift velocity of the electron in the two wire in the ratio। कह रहा है कि जब सीरीज में इसको कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? सीरीज में कोई भी मटेरियल इनका करंट तो सेम आने वाला है, ये आपको याद रखना है। दोनों का क्या दिया हुआ है? चार्ज डेंसिटी कैरियर। तो हमको आई = इन ए वी डी याद रखना, तो आई सेम होने वाला है। इनका मान दिया हुआ है, हमसे वी डी पूछ रहा है, और एरिया ई तो दोनों का सम सेम दिया हुआ है। तो देखिए वी डी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन टू चार्ज कैरियर, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 4:1। In the question number 13, current I flows through uniform wire of diameter d. When the electron has a drift velocity is v, the same current will flow through a wire of diameter d/2 made of the same material if the drift velocity of the electron is। तो क्या कह रहा है कि एक करंट I फ्लो कर रहा है जिसका डायमीटर d है, उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी है, और उसमें जो होता है कि करंट विल फ्लो थ्रू द सेम वायर, डायमीटर उसका d/2 हो जाएगा। तो देखिए I = NaEVD। तो अगर वो सेम वायर है तब जो होता है जितना करंट जाएगा उतना ही करंट उससे आएगा,
अब उसका हम एरिया आधा कर दिए, तो हमारा जो होता है BD इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो अगर हम डायमीटर को आधा करेंगे तो एरिया 4 गुना हो जाएगा, और जब एरिया 4 गुना हो जाएगा तो हमारा वेलोसिटी 4 गुना घट जाएगा, V/4। क्वेश्चन नंबर 14, ए वायर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन shown in the figure. A steady current flowed through it. The drift speed of electron at point P and Q is Vp and Vq. तो देखिए जितना करंट जाएगा उतना ही करंट आएगा। तो I इक्वल टू होता है NaE/Vd, जिसका एरिया कम उसका Vd ज़्यादा। तो हमारा P का एरिया कम है तो P का हमका ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या दिया हुआ है? द प्लॉट रिप्रेजेंट फ्लो ऑफ करेंट थ्रू ए वायर फॉर डिफरेंट टाइम इंटरवल, द रेशियो ऑफ द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर करस्पॉन्डिंग टू द इंटरवल। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? आई और टी का रिस्पेक्ट में। तो हम जो आई टी करके इसका चार्ज निकाल लेंगे, जो चार्ज आएगा वो हमें मालूम चल जाएगा कि कितना टाइम इंटरवल में कितना आएगा। तो पहला देखिए 1 से 2 गया, 1 ऊपर 2, तो 2 × 1 2। अब देखिए 3 से 5 में, देखिए 3 से 5 में कितना नीचे में, 5 में 3 गया 2, ऊपर 1, तो ऊपर भी आएगा 2। अब इसका देखिए यह क्या है? ट्रायंगल है, तो 8 में थे गया 2, ऊपर कितना है 2, तो इसको करेंगे हाफ BH, इसका मान भी कितना आएगा 2। तो हमारा रेशियो कितना आ गया? 3:1:1:1, ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू। अब बाकी का क्वेश्चन हम दोटा आगे के वीडियो में देखेंगे।